थोड़ा सा गरम मसाला मिलाइए। उसमें फिर हम थोड़ा हरा धनिया और हरी मिर्च चॉप किया हुआ डाल देंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालकर पहले सारे मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक हम इसमें पानी नहीं मिलाएंगे जब तक हम सारा मटेरियल को एक स्मूथ मटेरियल के हिसाब से तैयार नहीं कर लेते। उसके बाद अब हम इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे और जैसे हम सादा आटा गूंथते हैं उसी तरह से हम ये सूजी और आलू वाला आटा गूंथ लेंगे। एक इसका हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अब जैसे आप पूरी के छोटे छोटे लोई तैयार करते हैं वही आप हल्का सा हाथों पर तेल लगाकर लोई तैयार कर लीजिए। इस तरह से हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे और ये बहुत इजीली बन जाएंगी लोई आपकी। और सूजी मिलाने से ये फायदा होगा कि आपकी पूरियां बहुत क्रिस्पी रहेंगी और तेल को सोक भी नहीं करेंगी ये। इस तरह से हम इसमें लोई तैयार कर लेंगे। अब छोटी छोटी पूरियां आप हल्का हल्का ऑयल लगाकर बेल लीजिए। आप चाहें तो इसे पूरी मेकर में भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर बेलन से ही बेला है। अब आप इसे फ्राई कर लीजिए। इसे गोल्डन होने तक आप हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। ये पूरियां बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगी। ये झटपट वाली बनने वाली पूरियां हैं। आलू की कचौरी में तो थोड़ी मेहनत लगती है जिसमें आप स्टफिंग तैयार करते हैं। इसे आप बच्चों के टिफिन में जल्दी जल्दी सुबह बनाकर दे सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। फिर आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए, चाहे सुबह नाश्ते में चाय के साथ खाइए। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। टिल देन यू ऑल टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम आपके पास फिर आए हैं एक नई रेसिपी के साथ। इस रेसिपी के पीछे मेरी एक बचपन की याद जुड़ी है। बचपन में जब माँ को अचानक नानी के घर जाना पड़ गया 2 दिन के लिए, मैं सोच रही थी कोई बात नहीं, बाहर से कुछ मंगा लेंगे। पहले दिन तो मंगा लिया। दूसरे दिन आँख खुली तो एक एहसास था कि माँ रसोई में होंगी, लेकिन जब रसोई से कोई खुशबू नहीं आई तो समझ आया कि असली भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, उस अपनेपन की होती है जो माँ की रसोई से आती है। मैंने फ्रिज खोला। फ्रिज में बस एक हरी चटनी थी और कुछ टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च थे। आटा गूंदना तो उस दिन एक टास्क लग रहा था। पता नहीं दिमाग में क्या आया, एक बाउल लिया, उसमें थोड़ा बेसन, थोड़ा गेहूं का आटा डाला, उसमें कटी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और कुछ मसाले डाले। धीरे धीरे पानी मिलाया और एक गाढ़ा सा घोल बना डाला। तवा गर्म किया, थोड़ा घी डाला, फिर ये घोल धीरे धीरे फैलाया, ना बहुत पतला ना बहुत मोटा। उलट पुलट कर सेका, घी लगाया और बस पराठा बना, सुनहरा, करारा और खुशबूदार। वो पराठा मेरे लिए सिर्फ नाश्ता नहीं था, वो एक एहसास था माँ की कमी में खुद को संभालने का। और जब माँ लौट कर आई तो मैंने पहली बार उनके हाथ में परोसा। माँ, आज मैं बना रही हूँ पराठा, लेकिन कुछ अपने स्टाइल में। माँ की आंखों में जो चमक थी वो आज तक मेरे लिए सबसे बड़ी तारीफ है। तो दोस्तों, आज मैं वही पराठा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेसन और गेहूं के आटे से बना, पर बिना गूंदे, मिनटों में तैयार और स्वाद में भरपूर। अगर आप भी किसी दिन जल्दी में हो या दिल में हो माँ की याद, या बनाना हो कुछ आसान पर ख़ास, तो ट्राई करिए ये झटपट सी रेसिपी। क्योंकि खाने की हर खुशबू के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, और ये कहानी है एक बेटी की पहले पराठे जैसे जीत की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपनी पहली रसोई की याद कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन यू ऑल टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक बार फिर आपके पास वापस आए हैं, लेकिन बिल्कुल नई रेसिपी के साथ, जिसका नाम है कैलज़ोन। बहुत से लोगों ने शायद ये नाम भी ना सुना हो और काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी और एक छोटी सी कहानी भी। ये कहानी है एक ऐसे शेफ़ की जिसने हज़ारों रेसिपी लिखी, पर एक रेसिपी कभी नहीं लिखी, न किसी किताब में, न किसी डायरी में, न किसी को बताई। बस एक बार बनाई और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। बारिश की रात थी, देर तक किचन में अकेला बैठा रहा। कुछ पुरानी चीजें निकाली, थोड़ा चिकन, हल्का सा मसाला, कुछ खट्टा मीठा सा आटा। फिर उसने कुलचे को आधा मोड़ा और वो चीज भर दी जिसे वो अधूरा वादा कहता था। कैलज़ोन को सील किया जैसे कोई याद बंद कर रहा हो। हल्की आंच पर तला और जब पहला बुलबुला टूटा तो बस देखता रहा, बोला कुछ नहीं। लोगों ने पूछा क्या था इसमें, वो हंसा और बोला अगर बताया तो उसका असर चला जाएगा। किसी ने पूछा ये रेसिपी क्यों नहीं लिखते, उसने जवाब नहीं दिया, बस एक लाइन डायरी में लिखी, दिस वन इज नॉट टू बी रिमेम्बर्ड, जस्ट फेल्ट। और फिर एक दिन वो चला गया बिना अलविदा कहे। कई सालों बाद उसकी डायरी की एक पुरानी पन्नी में बस इतना मिला, चिकन कुलचा कैलज़ोन। कभी मत परोसो जल्दी में, पहली बाइट हमेशा अकेले खाओ। जो भरा है वो याद है, जो बाहर है वो जख्म। उसकी आखिरी डिश अधूरी नहीं थी, वो पूरी थी, लेकिन बताने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए। तो आज जब हम चिकन कुलचा कैलज़ोन बना रहे हैं, हम बस खाना नहीं बना रहे, हम एक अधूरी कहानी को दोहरा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो कभी कही नहीं गई, बस चुपचाप खाई गई। तो आप भी इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कैलज़ोन बनाइएगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। इवनिंग स्नैक्स में लें, चाय बच्चों के टिफिन के लिए। बच्चे हमेशा एंजॉय करेंगे इस रेसिपी को, आप भी एंजॉय कीजिए इस कहानी की तरह। फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी, एक नई कहानी, एक नई याद के साथ। टिल देन यू ऑल टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम फिर वापस आए हैं आपके पास एक नई रेसिपी के साथ। आज भी मुझे याद है, शादी से पहले कभी भी पालक नहीं काटा था, और धोना उससे तो जैसे मेरी जान जाती थी। शादी के बाद जब ससुराल में मुझसे कहा गया कि पालक कीमा बना लो, तो माँ की बहुत याद आई। माँ, वो एक रिश्ता जो साथ हो या दूर, उसकी मौजूदगी हर लम्हे में महसूस होती है। बस मिला डाला माँ को फ़ोन। मैंने माँ से फ़ोन पर कहा कि माँ, इसे कैसे बनाऊं? जैसे बचपन में स्कूल की होमवर्क नहीं समझ आती थी ना, वैसे ही अब रेसिपी भी समझ नहीं आ रही थी। माँ हंसते हुए बोली, अरे डर मत, पालक थोड़ा ज्यादा डाल, जैसे मैं डालती हूँ, और याद रख कीमे में सब्र डालना मत भूलना। मैंने माँ की हर बात को याद करते हुए स्टेप बाय स्टेप प्याज सुनहरा भूना, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, पालक डाला, कीमा, हल्दी, मिर्च, धनिया और नमक डालकर तैयार कर डाला। तब माँ की एक बात और याद आई, हर बार खाना मसालों से नहीं, इरादों से बनता है, और अगर उसमें माँ की यादें हों तो स्वाद खुद ब खुद दोगुना हो जाता है। जब खाना बनकर तैयार हुआ तो सबको बहुत पसंद आया और सबने बहुत तारीफ की, और मैं चुपचाप मुस्कुरा दी, क्योंकि उस थाली में सिर्फ कीमा और पालक नहीं, उसमें मेरी माँ की ममता, मेरी यादें और मेरी हर वो बात थी जो मैं उनसे कह नहीं पाई थी। रात को माँ का फोन आया। मैंने कहा, माँ आज तुम्हारी रेसिपी बनाई, सबको बहुत पसंद आई। माँ हंसते हुए बोली, देखा मैं तुझसे दूर कहाँ हूँ, मैं तो हर निवाले में हूँ बेटा। माँ की रेसिपी सिर्फ पेट नहीं भरती, वो दिल को भर देती है, और जब बेटी अपनी माँ के स्वाद को जिंदा रखती है तो वो रिश्ता हर बार नया सा लगने लगता है, क्योंकि माँ और बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा अनमोल,
जो ना कभी टूटा है ना कभी टूटेगा। हमेशा यादों में, दिल में और रोम रोम में बसता है माँ का प्यार। तो देखिए, हमने भी आपके लिए आज बनाया है चिकन कीमा पालक। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर। बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक बार फिर आपके पास आए हैं एक नई रेसिपी के साथ, लेकिन इस बार कहानी नहीं, कुछ दिल से जुड़ी बातें। मन कुछ उदास सा है, सोचा कुछ बातें कर लूँ आज आप लोगों से। कुछ रिश्तों की बातें, कुछ अपनों की बातें। आजकल की इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में हम सब अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे सबसे बड़े सहारे हमारे अपने होते हैं। पैसा, शोहरत और दुनिया की भीड़ से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं वो रिश्ते जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो हमेशा साथ रहते हैं वो हैं हमारे अपने, हमारे सच्चे रिश्ते। पैसे की कीमत हम सब जानते हैं, लेकिन प्यार की कीमत समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज जो पास है, कल शायद वो बहुत दूर हो जाए, जिसके लिए फिर हम तरसते रहें। इसलिए हर रिश्ते को समय से सहेजिए, निभाइए, उन्हें सींचिए प्यार और मोहब्बत और अपनेपन के साथ। आज जब हम बड़े हो गए हैं तो लगता है बचपन कितना अच्छा था। माँ की रसोई की खुशबू, भाई बहनों की लड़ाइयाँ और अपने पापा का प्यार से सर पे हाथ फेरना, सब कुछ मिस करते हैं। उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये यादें एक दिन हमारे जीने की वजह बनेंगी। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, चेहरे, सोच और कभी कभी रिश्ते भी। लेकिन अगर दिलों में प्यार बचा रहे तो दूरी मायने नहीं रखती। फ़ोन की एक कॉल, फेस्टिवल्स पर एक साथ मिलना और बस एक सच्चा सा हालचाल, यही तो चाहिए अपनों से रिश्ता बनाने के रखने के लिए। ज़िंदगी में हम कई चीज़ों के पीछे भागते हैं, नौकरी, नाम, पैसा, शोहरत। लेकिन जब कोई अपना बीमार होता है या हम बीमार पड़ते हैं, तब समझ में आता है कि सबसे बड़ा सहारा तो वही लोग होते हैं जिन्हें हम शायद नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे अपने प्यारे, हमारे सच्चे रिश्ते, हमारे भाई बहन, हमारे माँ बाप। हर रिश्ते में गलतफहमियाँ होती हैं, मनमुटाव भी होता है, लेकिन अगर हम अपने ईगो को थोड़ा कम करें और सामने वालों की भावनाओं को समझें तो कोई भी रिश्ता टूट नहीं सकता। माफ़ी मांगने और माफ़ करने से रिश्ता और भी गहरा होता है। रिश्ते कोई चीज़ नहीं जो बाज़ार से ख़रीदे जाएं। इन्हें वक्त, प्यार और समझदारी से ही सींचा जा सकता है। आइए हम एक वादा करते हैं, हम अपने हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी और सच्चाई से निभाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी का असली सुख अपनों में ही तो छुपा होता है और इस सुख को हम सबको भोगना है। यादें बनाइए, शिकायतें नहीं। जब हम बिछड़ते हैं तो सिर्फ यादें रह जाती हैं। क्यों ना हर मुलाकात को कुछ ख़ास बनाया जाए। एक तस्वीर, एक साथ बैठकर खाना, एक साथ हंसना, ये छोटी छोटी चीज़ें ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। आज मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि रिश्ते निभाना आसान नहीं, लेकिन उनसे दूर होकर जीना और भी मुश्किल है, या यूँ कहूँ कि शायद नामुमकिन है, क्योंकि हम इन रिश्तों के बिना जी ही नहीं सकते। इनफैक्ट उनके बिना जीना तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो चलिए थोड़ी कोशिश करें, कुछ आप आगे बढ़ें, कुछ हम आगे बढ़ें, एक दूसरे को थोड़ा और समझें और अपने हर रिश्ते को मजबूत बनाएं।
कि आगे चलकर ज़िंदगी में कभी रिग्रेट ना रहे, क्योंकि जब हम रिश्तों को खो देते हैं तो सिर्फ लाइफ में रिग्रेट्स रह जाते हैं कि काश माफ़ी मांग ली होती, काश माफ़ कर दिया होता, लेकिन फिर हमारे उन अल्फाज को सुनने वाला कोई नहीं रह जाता। तो इसलिए फ्रेंड्स, इन रिश्तों को बहुत अच्छे से सहेजिए, क्योंकि ये रिश्ते एक बार खो जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते। शायद मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई और आप लोगों को भी इमोशनल कर दिया, लेकिन कुछ दिल की बातें आप लोगों से शेयर करने का मन कर रहा था, तो सोचा आप लोग ये रेसिपी देखते रहें और मेरे दिल से जुड़ी कुछ बातें सोचकर समझकर बताएं कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ इन रिश्तों के बारे में। लीजिए, बातों ही बातों में मन की बातें करते करते हमारा शावरमा भी तैयार हो गया। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, सच्चे रिश्तों की तरह। तो इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को और ज़िंदगी से जुड़े हुए सच्चे रिश्तों को भी। मिलते हैं दोस्तों अपनी एक नई रेसिपी के साथ और कुछ यादों, कुछ कहानी, कुछ जज्बातों के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर। बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक बार फिर वापस आए हैं एक नई रेसिपी के साथ, लेकिन आज की रेसिपी सिर्फ टेस्टी नहीं, हेल्थी भी है। जिंदगी की रफ्तार बढ़ती जा रही है, लेकिन हम क्या खा रहे हैं ये सोचने का वक्त किसके पास है। पर याद रखिए, जो खाना हम हर दिन खाते हैं वही हमारी सेहत, हमारी सोच और हमारी एनर्जी को तय करता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी डिश की जो न सिर्फ टेस्टी है बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिकन सब सैंडविच की। इसके लिए हम पहले चिकन को मैरिनेट कर देंगे ओवरनाइट। नेक्स्ट डे हम इसको ग्रिल करेंगे। आप चाहें तो 3-4 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं केवल, लेकिन ओवरनाइट करेंगे तो बेटर रहेगा। दिए हुए मसालों के साथ आप इसे रेफ्रिजरेट कर दीजिए। नेक्स्ट डे आप इसको ग्रिल कर और दी हुई रेसिपी के अकॉर्डिंग बनाइए। अब बात करते हैं चिकन क्यों है एक सुपर फूड। चिकन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। ये हाई प्रोटीन डाइट है जो मसल्स बनाने, बॉडी टिश्यूज रिपेयर करने और इम्यून सिस्टम मजबूत करने में मदद करता है। एक 100 ग्राम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट में करीब 31 ग्राम प्रोटीन होता है, जो रोज की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है। चिकन एक लो फैट डाइट है, इसका मतलब स्वाद भी मिलेगा और वजन भी नहीं बढ़ेगा। विटामिन्स और मिनरल्स का खजाना है। चिकन में B3, B6, फास्फोरस, सेलेनियम जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो दिल और दिमाग दोनों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं। वेट लॉस करने में तो ये हेल्प करता ही है। हाई प्रोटीन डाइट आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराती है। इससे आपको ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। इसलिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो चिकन आपकी डाइट में शामिल होना जरूरी हो जाता है। हम यहाँ यूज कर रहे हैं होल व्हीट ब्रेड, जो देता है फाइबर और जो पाचन को बेहद बेहतर बनाता है। फ्रेश सब्जियां देती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स। हंकर्ड जो हमने यूज किया है वो है एक हेल्दी प्रोबायोटिक जो पेट के लिए अच्छा है। और सबसे बड़ा सुपर हीरो तो है ही हमारा चिकन, जो देता है शुद्ध और शक्तिशाली प्रोटीन। एक हेल्दी आदत की शुरुआत करें। हर बार जब आप बाहर जंक फूड खाने का मन करे तो क्यों ना घर में बनाएं एक चिकन सब सैंडविच। आप इसे जरूर ट्राई करें, क्योंकि स्वाद और सेहत अगर एक ही प्लेट में मिल जाए तो जिंदगी और भी आसान हो जाती है। याद रखिए, हम जो खाते हैं वही हमारे शरीर की कहानी लिखता है। तो चलिए आज से एक नई हेल्दी कहानी की शुरुआत करते हैं चिकन सब सैंडविच के साथ। ये बनाने में भी बहुत आसान है। हम अगर बाहर इसको खाते हैं तो ये बहुत महंगा मिलता है, लेकिन आप इसे घर में बहुत कम अमाउंट में पैसों में तैयार कर सकते हैं, एक हेल्दी भी और मिनिमम अमाउंट के साथ। ये बच्चों को भी पसंद आएगा और बड़ों को भी पसंद आएगा।
आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। बच्चे इसमें सब्जियां भी आसानी से खा लेते हैं। जैसे बच्चों की आदत होती है कि हर चीज से सब्जियां बाहर सबसे पहले निकाल डालते हैं, वो इस चिकन सब सैंडविच में नहीं करेंगे। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो चिकन की जगह पनीर भी यूज कर सकते हैं। आप पनीर को भी इसी तरह से मैरिनेट कीजिए, फिर उसको ग्रिल कीजिए और चिकन की जगह आप पनीर के स्लाइसेस लगा सकते हैं वेजीज के साथ। तब भी ये एक हाई प्रोटीन डाइट ही रहेगा, क्योंकि हम इसमें हंकर्ड और पनीर यूज करेंगे। ये उनके लिए रिप्लेसमेंट है जो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन। तो आई होप आपको ये हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आगे से जब भी आपका बाहर खाने का मन करेगा तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी, एक नई कहानी या एक हेल्दी कहानी के साथ। टिल देन यू ऑल टेक केयर। बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम फिर वापस आए हैं आपके पास एक नई रेसिपी और उससे जुड़ी छोटी सी नई कहानी के साथ। आई होप आपको आज की हमारी रेसिपी और कहानी दोनों पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हैदराबादी बिरयानी और एक नई कहानी। हैदराबाद की गलियों में एक छोटा सा ढाबा हुआ करता था। ढाबे का नाम भी बड़ा अजीब था, सब्र किचन। न बड़ी दुकान, न बड़ी चमक धमक, पर वहां की हैदराबादी बिरयानी बस दिल को छू जाती थी। लोग कहते थे ये बिरयानी स्वाद से नहीं, नियत से बनती है। उस ढाबे को चलाते थे अब्बू। हैरान ना हो, ये उनका अपना नाम नहीं था। असली नाम तो उनका सईद खान था, लेकिन पूरे मोहल्ले में लोग उन्हें प्यार से बिरयानी वाले अब्बू कहते थे। सिर पर सफेद टोपी, आंखों में ठहराव और अंदाज ऐसा जैसे हर चावल का दाना भी तहजीब सीख कर निकला हो। अब्बू कहते थे बिरयानी सिर्फ रेसिपी नहीं होती, ये सब्र, तहजीब और नियत का इम्तिहान है, और वो ये इम्तिहान हर रोज बखूबी पास करते थे। एक दिन एक अमीर साहब अपनी बड़ी गाड़ी से आए। बोले, एक प्लेट बिरयानी दो, जल्दी। अब्बू ने मुस्कुरा के कहा, हुजूर, बिरयानी जल्दी में नहीं बनती, और खाने वाले भी सब्र करें तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। भाई साहब तो नाराज हो गए, फौरन गाड़ी स्टार्ट करी और चले गए। बगल में बैठा छोटा बच्चा अब्बू से बोला,
आपने मना क्यों किया? पैसा तो अच्छा दे रहे थे वो। अब्बू बोले, बेटा, पैसे से स्वाद नहीं खरीदा जाता, इज्जत से मिलता है। पर क्या, 2 दिन बाद तो वो फिर आ गए। कौन आया? बड़े साहब। इस बार गाड़ी से उतरे, बैठकर धीरे से बोले, अब्बू मुझे माफ कीजिए, पिछली बार आप सही थे, आज मैं वक्त लेकर आया हूँ और साथ में भूख भी। अब्बू ने उस दिन उनके लिए खुद बिरयानी बनाई, दम में रखी, चूल्हे से चावल निकाले, मसाले में हर स्वाद डाला, और जब वो पहली बाइट ली गई तो साहब की आंखें तो नम हो गईं। बोले, इतना सुकून शायद सालों बाद मिला है, क्योंकि वो बिरयानी सुकून भरी थी। धीरे धीरे अब्बू की बिरयानी मशहूर होती गई, लेकिन उनका अंदाज नहीं बदला। कोई भला आदमी हो या किसी दिन भूखा बच्चा, उनके लिए बिरयानी एक जैसी ही बनी, बिना भेदभाव, बिना घमंड। और जब अब्बू नहीं रहे, ढाबा बंद नहीं हुआ। उनके बेटे ने वही रिवायत आगे बढ़ाई। वही नीले बोर्ड पर आज भी लिखा है, सब्र किचन, जहां हर दाने में तहजीब है। तो अगली बार जब आप हैदराबादी बिरयानी बनाएं या खाएं, याद रखिए, ये सिर्फ खाने की चीज नहीं है, ये एक अदब है, एक सब्र है और एक नियत है, पाक साफ नियत। क्योंकि स्वाद सिर्फ जुबान को नहीं, इंसान को भी छू जाता है। अब आइए हम भी देखते हैं हमारी बिरयानी कैसे बनकर तैयार हुई। आई होप आपने इस बिरयानी की रेसिपी जरूर एंजॉय की होगी, इस कहानी की तरह। लेकिन इस कहानी से अब्बू हमें एक सीख तो दे गए, सब्र रखो, नियत साफ रखो, तो जिंदगी की हर बिरयानी शानदार बनेगी, जैसे हमारी बिरयानी शानदार बनकर तैयार हुई है। आई होप गाइस आपको ये बिरयानी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अब्बू की कहानी और हैदराबादी बिरयानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी और एक नई कहानी के साथ। टिल देन यू ऑल टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक बार फिर वापस आए हैं आपके पास एक नई रेसिपी के साथ। आजकल बारिश का मौसम चल रहा है और सबको ये भीनी भीनी बारिश की खुशबू पसंद आती है। ये मौसम जो सिर्फ भीगने का नहीं बल्कि अंदर तक गहराने का होता है। जब खिड़की के शीशों पर बूंदें गिरती हैं तो दिल की खिड़कियां भी मानो खुल सी जाती हैं। कहीं माँ की रसोई की खुशबू, कहीं शाम की चाय का इंतजार। आज कुछ अलग सा था। बादलों ने जैसे दिल से बात की हो और दिल ने कहा कुछ कुरकुरा बनाओ जो इस मौसम को जिया जाए। रसोई में गई, ज्यादा कुछ नहीं था, पर जो था बस उसी से एक जादू रच डाला। थोड़े से उबले हुए चने थे, नरम लेकिन मजबूत। उन्हें हल्के से कॉर्नस्टार्च में लपेटा, जैसे बचपन की यादों को एक कुरकुरी परत दे रही हूं। फिर कुछ लहसुन की कलियां जो धीमी आंच में सुनहरी होने लगी। उसकी खुशबू मानो पूरा घर भर गया हो। जब वो चने तेल में डाले
तो जैसे तवे पर संगीत बज उठा। टप टप बूंदों के बीच तड़तड़ चनों की आवाज एक साथ एक लय में। और जब वो लहसुन की कलियां ऊपर से डाली तो बस क्या कहें, जैसे किसी पुराने गीत में नया सुर मिल गया हो। न ज्यादा मसाले न ज्यादा तैयारी, बस थोड़े से उबले चने, थोड़ा कॉर्न स्टार्च, तेल में फ्राई और लहसुन का तड़का। मगर सच कहूं दोस्तों, जो बना वो सिर्फ रेसिपी नहीं थी, वो एक एहसास था, एक पल था जो बरसों तक याद रहेगा। अब प्लेट तैयार थी, बारिश की सर्द हवा के साथ, और मन हुआ कुछ हल्का फुल्का। ऐसा लगा जैसे माँ पीछे से आकर कह रही हूँ, बस अब बात बनी। तो दोस्तों, कभी बारिश हो और रसोई में कुछ आम सी चीज़ें हों तो उन्हें प्यार से थोड़ा सा ट्विस्ट देकर एक यादगार भरा स्वाद बना डालिए। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बच्चों का जब बाज़ार के कुरकुरे खाने का मन करे तो बना डालिए यही चने। हेल्दी भी, और बच्चों को कुरकुरों से ज़्यादा पसंद आएंगे अगर आप इसमें ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाले का तड़का। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि असली स्वाद कहानी में होता है और कहानी आपकी ही किचन से शुरू होती है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर। बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम फिर वापस आए हैं एक नई रेसिपी के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंगो सीजन चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ नया बनाया जाए आमों के साथ। यहाँ हमने मैंगो क्यूब्स लिए हैं, उसे आप इधर वाइट शुगर या ब्राउन शुगर किसी के भी साथ पेस्ट बना लीजिए। ये हमारी मैंगो प्यूरी बनकर तैयार हो गई है। इसमें से हम आधी अलग कर लेंगे और आधी हम जार में ही छोड़ देंगे। अब इस जार वाली मैंगो प्यूरी में हम कुछ क्रीम ऐड करेंगे और एक मैंगो क्रीम का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा मैंगो क्रीम का पेस्ट तैयार हो गया है। हमने यहाँ चॉकलेट बिस्किट लिया है, उसे हम ग्राइंड करेंगे। फिर हमने यहाँ पर लिया है न्यूट्री चॉइस के बिस्किट्स, उसे आप ग्राइंड कर लीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पर केक भी ले सकते हैं। अब हम 3 तरह के आपको मैंगो डिलाइट बनाकर दिखाते हैं। पहले हम मैंगो क्रीम की लेयर लगाएंगे, उसके बाद आप चॉकलेट बिस्किट्स की लेयर लगा दीजिए। मैंने आपको जैसे कहा कि आप यहाँ केक की भी लेयर यूज कर सकते हैं। फिर से मैंगो क्रीम की लेयर लगाइए आप यहाँ पर, और उसे थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाने के लिए मैंगो प्यूरी डाल दीजिए और इसे थोड़ा सा आप डेकोरेट कर दीजिए। सेम यही प्रोसेस रहेगा हमारा दूसरे बोल में। उसमें भी हम पहले मैंगो क्रीम, यहाँ हम दूसरे चॉइस का बिस्किट ले लेंगे अपना, और फिर से मैंगो क्रीम की लेयर लगाइए। उसके बाद फिर से वही मैंगो प्यूरी डेकोरेट करने के लिए, उसे अच्छे से आप डेकोरेट कर सकते हैं ताकि वो अपीलिंग लगने लगे। तीसरी लेयर जो हम लगाएंगे, यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंट कलर की कटिंग्स यूज़ की हैं, लेकिन यहाँ हम मैंगो क्रीम की बिस्किट या किसी और चीज़ की लेयर नहीं, यहाँ हम सिंपल क्रीम की लेयर लगाएंगे। और उसके बाद फिर से मैंगो क्रीम ऐड कीजिए और ऊपर से आप कटिंग लगाकर डेकोरेट कर सकते हैं। जो सिंपल मैंगोज़ का था विदाउट कटिंग एंड क्रीम, उसमें आप मैंगो क्यूब्स लगाकर डेकोरेट कीजिए और इसे चिल्ड कर दीजिए।
ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और मुश्किल से 5 से 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। आपके गेस्ट भी इंजॉय करेंगे। मिलते हैं अपनी नई रेसिपी में। टिल देन यू ऑल टेक केयर। बाय बाय फ्रेंड्स। बस ज़्यादा लंबी नहीं, इन चीज़ों की वेट बस ज़्यादा लंबी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक बार फिर वापस आए हैं एक नई रेसिपी के साथ एंड आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। सुबह की शुरुआत हर घर में एक ऐसी होती है। किचन में मम्मी दौड़ रही होती हैं। बच्चे कहते हैं मम्मा कुछ टेस्टी दो ना, रोज़ वही पराठा नहीं चाहिए, और पापा ऑफिस को लेट हो रहे होते हैं। ऐसे में जब ब्रेड भी ख़त्म हो जाए और टाइम भी कम हो, तब एक माँ का जुगाड़ू दिल ही काम आता है और यहीं से जन्म होता है उस हेल्दी रेसिपी का, सूजी और आलू के हेल्दी सैंडविच का। आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक रेसिपी नहीं बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक माँ की सोच, थोड़ी सी सूझबूझ और ढेर सारा प्यार मिलकर एक सिंपल सी चीज़ को सुपरस्टार बना देता है। कहते हैं ना, माँ के हाथों में जादू होता है। एक दिन एक घर में ब्रेड खत्म हो गई। बच्चे भूखे थे, स्कूल के लिए टाइम कम था। माँ ने देखा सूजी रखी है, आलू उबले हैं, थोड़ा दही भी है, तो क्यों ना इन्हीं कुछ चीज़ों से एक नई चीज़ बना दी जाए। फिर वो मुस्कुराई, सूजी को भिगोया दही और पानी के घोल में और उसमें डाल दी कुछ मनचाही सब्जियां और इस बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। अब उबले आलू फ्रिज से निकाले, उनको मैश किया, उसमें प्याज का और मसालों का तड़का लगाकर अच्छी तरह भून डाला और बना डाला सैंडविच। सूजी को ब्रेड की जगह यूज किया बैटर को, और फिलिंग के लिए आलू। ग्रिल पैन में या आपके सैंडविच मेकर में, आप इसे किसी में भी बना सकते हैं। खैर, बच्चों को दिया। अगले दिन बच्चा स्कूल से लौटते ही बोले, मम्मा जो आज टिफिन में दिया था वो फिर बनाना। और माँ ने सोचा, मुझे और क्या चाहिए। अब बात करते हैं सेहत की, क्योंकि आजकल स्वाद के साथ साथ न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है। सूजी फाइबर रिच, वज़न कम करने में मददगार। आलू एनर्जी का बूस्टर और कार्ब्स से भरपूर। दही डाइजेशन के लिए वरदान और प्रोटीन से भरा हुआ। सब्जियां विटामिन्स और मिनरल से भरपूर। ये रेसिपी उन लोगों के लिए भी है जो जिम जाते हैं, वेट लॉस डाइट पर हैं या बच्चों को न्यूट्रिशियस देना चाहते हैं, पर स्वाद के बिना मन भी नहीं मानता। कोई डीप फ्राई नहीं, कोई मैदा नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, बस घर की चीज़ों से बना घर जैसा स्वाद और सेहत। इस सैंडविच की सबसे बड़ी बात है, हर दिन नए अंदाज में बन सकता है। आइए इसके कुछ मज़ेदार वर्जन भी जानते हैं। चीज़ी कॉर्न डिलाइट, मिश्रण के बीच में चीज़ स्लाइस और स्वीट कॉर्न डालिए, बच्चों के लिए लाजवाब। पालक पंच, प्योर पालक पूरी मिलाइए, ग्रीन हेल्दी वर्जन। स्पाइसी यूथ स्टाइल, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और थोड़ा चीज़, वीकेंड ब्रंच के लिए परफेक्ट। फिटनेस फ्रीक एडिशन, दही की जगह ओट्स, दूध का मिक्स और तेल की जगह ओलिव ऑयल, डाइटिशियन भी खुश। हर वर्जन में सिर्फ स्वाद ही नहीं, रंग भी बदलेगा और मज़ा भी। हमारे बचपन में भी जब नाश्ते की खुशबू आती थी ना, तो सिर्फ मसालों की नहीं होती थी, वो होती थी माँ के जादू की। ये रेसिपी उसी प्यार की याद दिलाती है, जहाँ मम्मी हर बार कुछ नया ट्राई करती हैं, बच्चों के टिफिन के लिए, पापा के ऑफिस के लिए और खुद के मन को सुकून देने के लिए। सूजी और आलू का ये सैंडविच सिर्फ एक डिश नहीं, यह है रिश्तों में स्वाद भरने वाला रिश्ता। तो दोस्तों, अगली बार जब ब्रेड खत्म हो जाए, समय कम हो और भूख ज्यादा हो, तो ये वीडियो जरूर याद कीजिए। सूजी और आलू को उठाइए और जादू रच डालिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताइएगा आप इसमें क्या ट्विस्ट डालेंगे, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं हर हफ्ते कहानी वाली रेसिपी। मिलते हैं अगली बार, तब तक खाइए प्यार से, खिलाइए दिल से और बनाइए नए रेसिपी को यादगार। टिल देन यू ऑल टेक केयर। बाय बाय फ्रेंड्स।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम आपके पास आए हैं एक नई रेसिपी के साथ। आपने आलू की कचौरियाँ तो बहुत खाई होंगी, लेकिन आज हम आपको एक नए अंदाज में आलू की कचौरी बनाना सिखाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके लिए हम 1 कप आटा लेंगे और उसमें आधा कप सूजी मिला देंगे। सूजी मिलाने से क्रिस्पीनेस आ जाती है पूरियों में। अब ये आपकी मर्जी है, 3 से 4 आलू उबले मैश कर कर मिला दीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, लाल मिर्ची पाउडर ऐड कीजिए। आप चाहें तो इसमें चाट का मसाला भी डाल सकते हैं, ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा गरम मसाला मिलाइए। उसमें फिर हम थोड़ा हरा धनिया और हरी मिर्च चॉप किया हुआ डाल देंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालकर पहले सारे मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक हम इसमें पानी नहीं मिलाएंगे जब तक हम सारा मटेरियल को एक स्मूथ मटेरियल के हिसाब से तैयार नहीं कर लेते। उसके बाद अब हम इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे और जैसे हम सादा आटा गूंथते हैं उसी तरह से हम ये सूजी और आलू वाला आटा गूंथ लेंगे। एक इसका हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अब जैसे आप पूरी के छोटे छोटे लोई तैयार करते हैं, वही आप हल्का सा हाथों पर तेल लगाकर लोई तैयार कर लीजिए। इस तरह से हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे और ये बहुत इजीली बन जाएंगी लोई आपकी। और सूजी मिलाने से ये फायदा होगा कि आपकी पूरियां बहुत क्रिस्पी रहेंगी और तेल को सोक भी नहीं करेंगी ये। इस तरह से हम इसमें लोई तैयार कर लेंगे। अब छोटी छोटी पूरियां आप हल्का हल्का ऑयल लगाकर बेल लीजिए। आप चाहें तो इसे पूरी मेकर में भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर बेलन से ही बेला है। अब आप इसे फ्राई कर लीजिए। इसे गोल्डन होने तक आप हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। ये पूरियां बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगी। ये झटपट वाली बनने वाली पूरियां हैं। आलू की कचौरी में तो थोड़ी मेहनत लगती है, जिसमें आप स्टफिंग तैयार करते हैं। इसे आप बच्चों के टिफिन में जल्दी जल्दी सुबह बनाकर दे सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। फिर आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए, चाहे सुबह नाश्ते में चाय के साथ खाइए। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। टिल देन यू ऑल टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम आपके पास फिर आए हैं एक नई रेसिपी के साथ। इस रेसिपी के पीछे मेरी एक बचपन की याद जुड़ी है। बचपन में जब माँ को अचानक नानी के घर जाना पड़ गया 2 दिन के लिए, मैं सोच रही थी कोई बात नहीं, बाहर से कुछ मंगा लेंगे। पहले दिन तो मंगा लिया। दूसरे दिन आँख खुली तो एक एहसास था कि माँ रसोई में होंगी, लेकिन जब रसोई से कोई खुशबू नहीं आई तो समझ आया कि असली भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, उस अपनेपन की होती है जो माँ की रसोई से आती है। मैंने फ्रिज खोला। फ्रिज में बस एक हरी चटनी थी और कुछ टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च थे। आटा गूंदना तो उस दिन एक टास्क लग रहा था। पता नहीं दिमाग में क्या आया। एक बाउल लिया, उसमें थोड़ा बेसन, थोड़ा गेहूं का आटा डाला, उसमें कटी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और कुछ मसाले डाले। धीरे धीरे पानी मिलाया और एक गाढ़ा सा घोल बना डाला। तवा गर्म किया, थोड़ा घी डाला, फिर ये घोल धीरे धीरे फैलाया, ना बहुत पतला ना बहुत मोटा। उलट पुलट कर सेका, घी लगाया और बस पराठा बना, सुनहरा, करारा और खुशबूदार। वो पराठा मेरे लिए सिर्फ नाश्ता नहीं था, वो एक एहसास था माँ की कमी में खुद को संभालने का। और जब माँ लौट कर आई तो मैंने पहली बार उनके हाथ में परोसा। माँ, आज मैं बना रही हूँ पराठा, लेकिन कुछ अपने स्टाइल में। माँ की आंखों में जो चमक थी वो आज तक मेरे लिए सबसे बड़ी तारीफ है। तो दोस्तों, आज मैं वही पराठा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेसन और गेहूं के आटे से बना, पर बिना गूंदे, मिनटों में तैयार और स्वाद में भरपूर। अगर आप भी किसी दिन जल्दी में हो या दिल में हो माँ की याद, या बनाना हो कुछ आसान पर ख़ास, तो ट्राई करिए ये झटपट सी रेसिपी।
क्योंकि खाने की हर खुशबू के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है और ये कहानी है एक बेटी की पहले पराठे जैसे जीत की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपनी पहली रसोई की याद कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन यू ऑल टेक केयर। बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक बार फिर आपके पास वापस आए हैं, लेकिन बिल्कुल नई रेसिपी के साथ, जिसका नाम है कैलज़ोन। बहुत से लोगों ने शायद ये नाम भी ना सुना हो और काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी और एक छोटी सी कहानी भी। ये कहानी है एक ऐसे शेफ़ की जिसने हज़ारों रेसिपी लिखी, पर एक रेसिपी कभी नहीं लिखी, न किसी किताब में, न किसी डायरी में, न किसी को बताई। बस एक बार बनाई और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। बारिश की रात थी। देर तक किचन में अकेला बैठा रहा। कुछ पुरानी चीजें निकाली, थोड़ा चिकन, हल्का सा मसाला, कुछ खट्टा मीठा सा आटा। फिर उसने कुलचे को आधा मोड़ा और वो चीज भर दी जिसे वो अधूरा वादा कहता था। कैलज़ोन को सील किया जैसे कोई याद बंद कर रहा हो। हल्की आंच पर तला और जब पहला बुलबुला टूटा तो बस देखता रहा, बोला कुछ नहीं। लोगों ने पूछा क्या था इसमें? वो हंसा और बोला, अगर बताया तो उसका असर चला जाएगा। किसी ने पूछा ये रेसिपी क्यों नहीं लिखते? उसने जवाब नहीं दिया, बस एक लाइन डायरी में लिखी, दिस वन इज नॉट टू बी रिमेम्बर्ड, जस्ट फेल्ट। और फिर एक दिन वो चला गया बिना अलविदा कहे। कई सालों बाद उसकी डायरी की एक पुरानी पन्नी में बस इतना मिला, चिकन कुलचा कैलज़ोन। कभी मत परोसो जल्दी में, पहली बाइट हमेशा अकेले खाओ। जो भरा है वो याद है, जो बाहर है वो जख्म। उसकी आखिरी डिश अधूरी नहीं थी, वो पूरी थी, लेकिन बताने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए। तो आज जब हम चिकन कुलचा कैलज़ोन बना रहे हैं, हम बस खाना नहीं बना रहे, हम एक अधूरी कहानी को दोहरा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो कभी कही नहीं गई, बस चुपचाप खाई गई। तो आप भी इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कैलज़ोन बनाइएगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। इवनिंग स्नैक्स में लें, चाय बच्चों के टिफिन के लिए। बच्चे हमेशा एंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। आप भी एंजॉय कीजिए इस कहानी की तरह। फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी, एक नई कहानी, एक नई याद के साथ। टिल देन यू ऑल टेक केयर। बाय बाय फ्रेंड्स।